अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत ज़्यादा खुश होंगे। आज की वीडियो कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ के बारे में है। कब्ज़ जो है ज़्यादातर बच्चों में पाई जाती है। बच्चों को कब्ज़ होना एक अहम मसला है। ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो किसी भी उम्र में किसी भी बच्चे को हो सकता है। जब आपका बच्चा 3 से 4 दिन तक स्टूल पास ना करे तो उसका मतलब है कि आपके बच्चे को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो चुका है। ये एक ऐसा मसला है जिसकी वजह से बच्चे को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। स्टूल इजीली पास नहीं कर सकता, खा पी नहीं सकता। मदर्स बहुत ज़्यादा अपसेट रहती हैं। तो बहुत ज़्यादा बेहतर होता है अगर आप ये प्रॉब्लम टाइम पर ट्रीट कर लें। अगर आप लेट करेंगे तो इससे आपके बच्चे को रेशेस का प्रॉब्लम भी हो सकता है, और जब कॉन्स्टिपेशन बहुत सख्त हो जाएगी तो उससे आपके बच्चे को ब्लीडिंग भी हो सकती है। अगर हम रीज़न्स की बात यानी वजूहात की बात करें तो सबसे बड़ी वजह कॉन्स्टिपेशन की डिहाइड्रेशन हो सकती है। यानी कि आपका बच्चा पानी कम पिएगा तो उसको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसको ज़्यादातर पानी पिलाएं, यानी कि अपने बच्चे पर आप तवज्जो दें कि क्या वो पानी कम तो नहीं पी रहा, तो उसका पानी का इंटेक आप बढ़ा दें। सेकंड रीज़न ये भी हो सकती है कि क्या वो अपनी डेली की डाइट में पोटैटोज़ और राइस का यूज़ तो नहीं कर रहा, यानी आलू और चावल का इस्तेमाल ज़्यादा तो नहीं है उसकी डाइट में, क्योंकि ये भी एक कॉन्स्टिपेशन की वजह बन सकते हैं। तो चलें जी, मज़ीद टिप्स मैं आगे वीडियो में चल के आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले रेमेडी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने 1 गिलास पानी ले लेना है और 1 चम्मच सौंफ ले लेने हैं। 1 गिलास पानी में आपने 1 टीस्पून सौंफ डालकर अच्छी तरह से बॉईल कर लेने। इतना बॉईल करने हैं कि आपका 1 गिलास पानी हाफ़ गिलास रह जाए। तो उस पॉइंट पर फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और वाटर को अच्छी तरह से स्टेन कर लेना है। और इस पानी को आपने अपने बच्चे को दिन में 3 से 4 बार इस्तेमाल करवाना है। अगर बच्चा 1 साल से कम उम्र का है तो उसको दिन में 2 ही बार इस्तेमाल करवाएं, सुबह और शाम। 1-1 टीस्पून सुबह शाम अपने बच्चे को पिला दें। ये सौंफ का पानी आपके बच्चे के पेट दर्द को ख़त्म करेगा और कब्ज़ को दूर करेगा। अब जी चलते हैं सेकंड रेमेडी की तरफ। सबसे पहले आपने ये कैस्टर ऑयल ले लेना है। आपको मेरी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, इस तरह की आपको बॉटल मिलेगी, किसी भी मेडिकल स्टोर से आपको इजीली मिल जाएगी। एंड माइंड एट कैस्टर ऑयल का यूज़ आप तब करेंगी जब आपके बच्चे की कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा सख्त होगी। पहले आपने फ़र्स्ट रेमेडी ही यूज़ करनी है। आपने कैस्टर ऑयल के 3 to 4 ड्रॉप्स अपने बच्चे के दूध में शामिल कर देने हैं। अगर बच्चा 1 साल से बड़ा है तो आप उसको दिन में 2 बार भी दे सकती हैं, यानी सुबह शाम। अगर बच्चा 1 साल से कम उम्र का है तो उसको आपने दिन में 1 ही बार देने हैं, 2 to 3 ड्रॉप्स। जैसा कि हम बच्चे को दूध पिलाते हैं नीम गर्म, तो उसमें ही आपने ये ड्रॉप्स शामिल कर देने, तो इंशाल्लाह आपके बच्चे को कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ मिलेगा। अब मैं आपसे कुछ टिप्स शेयर करूंगी जिनको आप फॉलो करके अपने बच्चे की कॉन्स्टिपेशन को दूर कर सकती हैं। सबसे पहली टिप ये कि आपने उसको फ़ाइबर से भरपूर न्यूट्रिएंट्स देने हैं। यानी जब आपके बच्चे को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होगा तो आपने उसको फ़ाइबर वाली डाइट्स देनी है, जैसा कि गंदम या गंदम से बनी हुई चीज़ें, ओट्स यानी कि जौ वगैरह, जो दलिया ओट्स वगैरह का बना होता है वो भी आप दे सकते हैं। फ्रूट्स वेजिटेबल्स यूज़ करें, सेब बहुत ज़्यादा अच्छा होता है कॉन्स्टिपेशन के लिए। अगर आपके बच्चे फ़ाइबर ज़्यादा इंटेक्ट करेंगे तो उससे भी आपके बच्चों का कब्ज़ का प्रॉब्लम ख़त्म हो सकता है। इसके अलावा साइकिलिंग वाली एक्सरसाइजेज़ भी आप अपने बच्चे को करवा सकते हैं, यानी कि अपने बेबीज़ के पाँव को पकड़ के टू एंड फ्रो मोशन में आप उसको आगे और पीछे की तरफ मूव करवा सकते हैं। उससे भी कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम ख़त्म हो सकता है। एप्पल जूस आप अपने बच्चे को दें क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा फ्रक्टोज़ होता है और फ्रक्टोज़ से कब्ज़ को दूर किया जा सकता है। एंड सम टाइम बच्चे को फार्मूला मिल्क से भी कब्ज़ होती है। अगर आप अपने बच्चे को फार्मूला मिल्क दे रहे हैं, अगर एक फार्मूला मिल्क ठीक नहीं आ रहा, आप उसको स्विच कर दें, कोई दूसरा स्टार्ट कर लें। इसके अलावा जब भी आप फार्मूला मिल्क बनाएं तो अच्छी तरह से आप उसको शेक करें, अच्छी तरह से आप उसको मिक्स करें। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि वो बॉटम पे उसके गोले से बन जाते हैं और वो जम जाता है। अगर अच्छी तरह से मिक्स नहीं होगा तो उससे भी आपके बच्चे को कब्ज़ हो सकती है। और बच्चे के पेट का डेली मसाज करें क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्योंकि मसाज से बच्चे के जो पेट के मसल्स होते हैं बहुत ज़्यादा मज़बूत हो जाते हैं। बाउल मूवमेंट यानी कि आंतों की मूवमेंट होती है और इससे कब्ज़ दूर हो जाती। इसके अलावा आप अपने बच्चे को टमी टाइम ज़रूर दें। टमी टाइम मीन्स बच्चे का पेट नीचे और कमर ऊपर की तरफ, बट अपनी सरपरस्ती में ऐसा ना हो कि उसका दम घुट जाए। जब आपका बच्चा 3 माह से बड़ा हो जाए तो उसको टमी टाइम ज़रूर देना चाहिए।
इससे भी कॉन्स्टिपेशन काफ़ी हद तक दूर हो सकती है। ये थी जी आज की हमारी वीडियो अबाउट कॉन्स्टिपेशन, कि आप किस तरह अपनी टिप्स और रेमेडीज़ यूज़ करके अपने बच्चे की कॉन्स्टिपेशन को रिलीफ दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, एंड अगर चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हर न्यू आने वाली एपिसोड का आपको इजीली नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।